कहानी की शुरुआत क्रिसमस के त्योहार से होती है। इस दिन को यहाँ पर काफी चिल तरीके से मनाया जाता है। घर में पार्टी होती है और बच्चों को भी इनवाइट किया जाता है। बच्चों को ये बताया जाता है कि हर क्रिसमस की रात को सेंटा आता है, लेकिन यहाँ एक 8 साल का लड़का दिखाया जाता है जो सेंटा को नहीं मानता। हमेशा ये सोचता है कि मम्मी पापा ही क्रिसमस से पहले गिफ्ट छुपाकर रख देते हैं और बस सेंटा का नाम लेकर उन्हें बताया जाता है। उसका मानना था कि सेंटा फेंटा जैसा कुछ नहीं होता। वैसे सेंटा के लिए जो कुकीज और दूध रखे जाते हैं वो भी वो खुद खा लेता था। फिर ये स्टोरी आगे बढ़ती है और 30 साल बाद ये लड़का बड़ा हो चुका है और एक प्रोफेशनल चोर या साइबर हैकर बन गया है। पहले तो उसने छोटी मोटी चोरियां की थी और अब नासा के एस्ट्रोलॉजर को ट्रैक कर रहा था। उसकी कंपनी के पास एक पावरफुल सैटेलाइट कैमरा था जो भयंकर तस्वीरें और लोकेशन रिकॉर्ड कर सकता था। इस लड़के का नाम जैक होता है और ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर आग लगाकर सिक्योरिटी से बचकर एक ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ उसने एस्ट्रोलॉजर के कंप्यूटर में बग डाल दिया ताकि उसका ट्रैक रखा जा सके। इसी दौरान असली सेंटा, जिनका नाम रेड है, अपने बॉडीगार्ड कैलम यानी दी रॉक के साथ दिखाए जाते हैं। इसके अलावा सेंटा के पास 2 लिस्ट होती हैं, एक गुड लिस्ट जिसमें अच्छे बच्चे होते हैं, दूसरी होती है नॉटी लिस्ट जिसमें उन बच्चों का नाम होता है जो बदमाश होते हैं। जैक भाई साहब का नाम भी इसी नॉटी लिस्ट में था, मतलब वो काफी बदमाश टाइप का बंदा था। अब रॉक, जो सेंटा का बॉडीगार्ड है, वो रोज के काम से काफी ज्यादा बोर हो गया था। हर दिन वो उन लोगों को देख रहा था जो अपना नाम नॉटी लिस्ट में होने का मतलब समझते भी नहीं थे। एक दिन ये लोग मॉल से निकलकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां एक पर्सनल प्राइवेट प्लेन उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां चीफ कमांडर भी इनका वेट कर रहा था। जब प्लेन का डोर ओपन होता है तो हमें दिखाई पड़ता है कि बड़े बड़े रेनडियर और सेंटा इनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सेंटा इन्हें थोड़ी स्नैक्स खिलाता है और फिर सब रेनडियर्स के साथ सफर शुरू कर देता है। अब ये लोग असली दुनिया से निकलकर नॉर्थ पोल जा पहुंचते हैं जहां एक सीक्रेट मिथिकल वर्ल्ड होता है जहां मैजिकल क्रिएचर्स रहते हैं। नॉर्थ पोल में आने के बाद हमें कई तरह के क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि भालू, भेड़िया, चूहा, जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि सेंटा भी अपनी काफी हैवी वीड ले रहा होता है। इस दौरान रॉक अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है क्योंकि अब वो बदमाश लोगों से और इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। रॉक को लगता था कि हर जगह सिर्फ बुरे लोग हैं, लेकिन सेंटा का कहना था कि हर बुरे इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान भी छुपा होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। दूसरी तरफ जैक ने जो बग एस्ट्रोलॉजर के कंप्यूटर में लगवाया था उसे ट्रैक करके वो इन्फॉर्मेशन ब्लैक मार्केट में बेच देता है। ये इन्फॉर्मेशन किसी और बड़ी पार्टी को मिल जाती है जो कि इस लोकेशन को ट्रैक करके सेंटा के घर तक पहुंच जाते हैं। ये वही जगह है जहां सेंटा क्लॉज का घर छुपा हुआ है जो इतने सालों से सीक्रेट था। अब रॉक, जो कि 580 साल सेंटा के साथ काम कर चुका था, सोच रहा होता है कि अब वो लंबी छुट्टी पर चला जाए, पर उसी वक्त टावर से एक लाइट ब्लिंक करती है और रॉक को लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद वो अपने लोगों से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि सेंटा कहाँ हैं। सबको पता चलता है कि सेंटा अपनी जगह पर नहीं है और क्रिसमस को बस अब 24 घंटे ही बचे हैं। अब रॉक को लगता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है और वो सेंटा को ढूंढने लगता है। उसको एक फ्लाइंग प्लेन दिखाई देता है तो वो उसका पीछा करता है। रॉक के पास एक छोटी सी गाड़ी भी होती है जिसे वो लाइव एक्शन मशीन से जिंदा करके चेस करता है। बहुत दूर तक वो प्लेन का पीछा करता है पर एंड में कुछ नहीं मिलता। फिर रॉक चीफ जोई से मिलता है और बताता है कि सेंटा को कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं। जोई को पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है कि डोम के अंदर कुछ छेद किया गया था और इन्फॉर्मेशन पास करने वाला एक बंदा दी वुल्फ है जो डार्क वेब पर लोकेशन और इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जैक यानी कि द वुल्फ दिखाई देता है जो कि दारू पीकर अपने बाथरूम में सो रहा होता है। उसके फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आता है जो कहती है अपने बच्चे को स्कूल से ले आओ। जैक और उसकी वाइफ के बीच शादी के बाद थोड़ी अनबन हो गई थी और उसकी वाइफ ने किसी डॉक्टर के साथ शादी कर ली थी। फिर भी जब भी बच्चे को स्कूल से लेने जाना होता था तो वो जैक को कॉल कर लेती थी। जैक का बेटा डिलन गिटार सीखना चाहता था और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। आज वो अपने फादर से भी कहता है कि क्या वो उसके साथ गिटार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जैक काफ़ी बिजी था और इसलिए वो अपने बेटे को मना कर देता है। जैसे ही जैक घर पहुंचता है वहाँ कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और तुरंत वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। जैक उनसे बचने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है, लेकिन उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंसान को सिर्फ करंट नहीं बल्कि अनकॉन्शियस बना देता है।
जैक को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और फिर जोई भी उसके ऊपर उसी डिवाइस का यूज़ कर देती है। जोई जैक से कहती है, तुमने जो कल रात इंफॉर्मेशन ब्लैक मार्केट में बेची थी वो जगह काफ़ी ज़्यादा खास थी और तुमने उसे इतनी आसानी से एक्सपोज कर दिया। तुम्हें पता है कि सेंटा को कोई ले गया है। फिर वो जैक से कहने लगती है कि वो तुरंत बताए कि उसने किसको वो इन्फॉर्मेशन बेची थी। इसी वक्त रॉक भी आ जाता है और कहने लगता है, बता दो नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जैक कह रहा होता है कि ब्लैक मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो इनक्रिप्टेड होती हैं, मतलब ना वो जानता है कि किसके साथ कांटेक्ट हो रहा है और ना ही वो जानता है कि किस जगह पर बात हो रही है। उसी वक्त रॉक अपनी बेस्ट फ्रेंड ग्रेसिया को बुला लेता है जो उनका प्लान समझ रही होती है और जैक बताता है कि उसे इतना नहीं पता कि वो लोग कहां से आए थे, लेकिन वो जानता है कि किस बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ और बैंक की मदद से लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। दूसरी तरफ हमें सेंटा दिखाई देते हैं जो किडनैप हो गए हैं और ग्रिला नाम की शख्स उससे मिलती है। ग्रिला सेंटा को याद दिलाती है, आज से 1000 साल पहले तुमने डिसाइड किया था कि तुम सिर्फ अच्छे बच्चों को गिफ्ट दोगे, लेकिन मैं तो तब से ही सोच रही थी कि जो नॉटी बच्चे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ग्रिला फिर सेंटा की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है ताकि अपना काम कर सके। वहीं जैक और रॉक मिलकर साउथ पोल जाने के लिए एक टॉय शॉप में घुस जाते हैं और काफी टॉयज खरीद लेते हैं। जैक रॉक से पूछता है, यार इतने सारे टॉयज क्यों खरीद रहे हो? रॉक जवाब देता है, मेरे पास एक ऐसी एक्शन गन है जो इन सब को जिंदा कर सकती है। अब ये लोग एक बढ़िया कार को चालू करके अपनी कार में जा रहे होते हैं साउथ पोल की तरफ और ये लोग साउथ पोल पहुंच जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रिला पे जो एक मैजिक ग्लोब बनाती है। ये ग्लोब नॉटी बच्चों को जो बुरे काम करते हैं उन्हें सजा देने के लिए डिजाइन किया होता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जैक और रॉक को। अब ये लोग एक अच्छे से बीच टाइप जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ किसी बंदे से कांटेक्ट करना होता है जिसे एक रात पहले इंफॉर्मेशन बेची गई थी। ये पर्सन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होता है। फिर रॉक का सीन आता है। रॉक के पास ऐसी शक्ति थी कि वो अपने हाइट को छोटा या बड़ा कर सकता था और इसी बीच हमें एक इंटेंस फाइट सीन भी दिखाया जाता है और उसके बाद टेड का नंबर आता है। टेड से पूछा जाता है कि तूने वो इन्फॉर्मेशन किसको बेची थी? टेड कहता है, वो इंसान बहुत डेंजरस है, उसका नाम मत लो। रॉक कहता है, लिख कर बता दो। जैसे ही टेड लिखता है जैक चिल्ला पड़ता है और कहता है, ग्रिला ये क्या नाम है? जैसे ही ग्रिला को अपना नाम सुनाई पड़ता है वो अपने योद्धा भेज देती है जो फ्रॉस्ट यूनिवर्स से होते हैं और वो योद्धा एक वैन के अंदर आए हुए होते हैं और वैन का पीछे वाला दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आते हैं जिनके पास अलग अलग बर्फीले हथियार होते हैं। ये लोग एक तगड़ी जंग शुरू कर देते हैं। रॉक जो ऑलरेडी पावरफुल है उनको फाइट में मारने की कोशिश करता है जबकि जैक बस भागता रहता है। टेड जो इनको ग्रिला की इंफॉर्मेशन दे रहा था उसको वो बर्फीले योद्धा बर्फ में जमा देते हैं। फाइट काफ़ी लंबी चलती है। जब उनकी नाक से गाजर निकलती है तो वो बर्फ के टीले पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो ये समझते हैं और रुकते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर एक एक करके तीनों बर्फीलो योद्धाओं की नाक में से गाजर निकल जाती है और सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसी बीच ग्रिला अपना मैजिक ग्लोब एक बुरे शख्स को भेज देती है जो नॉटी लिस्ट में होता है, लेकिन वो उसमें कैद नहीं हो पाता। फिर ग्रिला कहती है, इस ग्लोब में अभी भी काफ़ी सुधार बाकी है, काम जारी रखो। जैसे ही ये पता चलता है कि ग्रिला इस सारी कहानी के पीछे है और वो क्रैम्पस की गर्लफ्रेंड है तो वो लोग नॉर्थ पहुंच जाते हैं क्रैम्पस से मिलने के लिए। अब क्रैम्पस जो सेंटा का भाई है अपने घर नॉर्थ में रहता था। जब ये लोग नर्क पहुंच जाते हैं उनके सामने कुछ अजीब क्रिएचर्स आते हैं जो इन्हें पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने का रीज़न ये था कि जैक ने वहाँ एक सोने के भरे बॉक्स में से कुछ सिक्के उठा लिए थे। रॉक ने उससे मना भी किया था, पर आप तो जानते ही हैं कि जो जैक है वो एक चोर है। तो जैक ने चोरी कर ली और उन सबको जेल में से पकड़कर क्रैम्पस के सामने पेश किया गया। क्रैम्पस वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। रॉक के आते ही वो उससे कहता है, देखो क्रैम्पस, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ग्रिला, उसने तुम्हारे भाई सेंटा को कैद करके अपनी जगह पे छुपा दिया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्रैम्पस कहता है, देखो मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, हम काफ़ी टाइम से साथ नहीं हैं, और रही बात सेंटा की, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रॉक फिर कहता है, तुम दोनों भाई एक साथ काम करते थे। सेंटा अच्छे बच्चों की लिस्ट बनाता था और तुम बुरे बच्चों की। सेंटा ने तुमसे झगड़कर तुम्हें छोड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भाई को तुम कभी हेल्प नहीं कर सकते। क्रैम्पस कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन तुमने जो चोरी की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी।
फिर रॉक अपने गैजेट्स के थ्रू क्रैम्पस को चैलेंज कर देता है। रॉक के हाथ में एक स्पेशल गैजेट होता है जिसका बटन 3 बार प्रेस होते ही वो किसी को भी दूर फेंक सकता था। पहले तो रॉक गिर जाता है, लेकिन दूसरी बार जब रॉक उस गैजेट को क्रैम्पस से थप्पड़ मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। अब इनकी फाइट काफी इंटेंस होने लगती है और CGI भी यहाँ पर काफी अच्छा होता है। रॉक और जैक अपनी जान बचाकर नरक से बाहर निकल आते हैं। वहीं ग्रिला अपने ग्लोब को फिक्स कर लेती है। ग्रिला को पता चल गया था कि कोई उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो वो जैक को और जल्दी पकड़ना चाहती थी। अब जर्मनी के रास्ते पर ये लोग चल रहे होते हैं और रास्ते में एक पियानो आ जाता है जो ग्लोब को एक्टिवेट कर देता है और उसी वक्त वहाँ पे डिलन का कॉल आ जाता है। डिलन बोलता है, पापा आपने वादा किया था कि आप मेरे कॉन्सर्ट में ज़रूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। उसके बाद डिलन एक गिफ्ट को ओपन करता है जिसमें कि वो ग्लोब था। डिलन उस ग्लोब को छू लेता है और इसी के कारण जो जैक है वो भी पियानो पे रखे हुए गिफ्ट बॉक्स को ओपन करके उस ग्लोब को छू लेता है, क्योंकि वो अपने बेटे को बचाना चाहता था जो कि फिलहाल एक काली दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन ये काली दुनिया बस एक वर्क स्टेशन के नीचे वाली दुनिया थी। ये जो वर्क स्टेशन था वो सेंटा का ही था। अब ग्रिला सेंटा की पावर्स का इस्तेमाल करने वाली थी और वो धीरे धीरे ग्लोब बनाकर उन बच्चों तक पहुंचना चाहती थी जिन्हें सजा देना जरूरी था। इसी दौरान रॉक को ये पता चल जाता है कि वो जो लोकेशन है वर्क स्टेशन वाली वो आखिर में कहां पर है, तो वो बिना देरी किए जल्दी से वहां पर चला जाता है और वहां पर उसे जैक और डिलन भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रिला अपनी रेनडियर वाली गाड़ी को चालू कर देती है। जैक भी जैसे तैसे करके रेनडियर के आगे पीछे लटक कर उनके बीच की कड़ी तोड़ देता है ताकि गाड़ी आगे ना जा सके। ग्रिला को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है जो अब एक फीमेल अबॉमिनेशन जैसी लग रही थी। उसी समय वहाँ क्रैम्पस भी आ जाता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का एक चटका खाकर वो भी नीचे गिर जाता है। ग्रिला साइज में काफी बड़ी और स्ट्रांग हो गई थी, पर फिर सेंटा की आंख खुल जाती है। सेंटा कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलकर अपने रेनडियर्स को बुला लेता है और वो अपने सींग घुसेड़कर ग्रिला को हरा देते हैं। सेंटा फिर अपनी स्ले में जैक और डिलन के साथ पूरी दुनिया में घुमाई करने के लिए निकल पड़ते हैं और वो चिमनी के थ्रू घरों में घुसकर बच्चों के लिए गिफ्ट छुपाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो बच्चों को अपने घरों में गिफ्ट्स मिलते हैं। फिर जब रॉक जैक के साथ बात करता है तो उससे अपना बचपन याद आ जाता है और सेंटा रॉक से पूछते हैं कि क्या वो अपनी जॉब पर वापस आना चाहेगा। रॉक कहता है कि हाँ, वो हमेशा सेंटा के साथ था और आगे भी रहेगा। तो ये थी दी रेड वन की कहानी।